वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत है। और आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अभी इसमें पहला पॉइंट बना के दिया है समान और असमान आवेश। समान और असमान आवेश, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश का मतलब है कि अगर प्लस प्लस चार्ज है यानी धनात्मक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब वो नेक्स्ट है आपका चालक और कुचालक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है इसके बारे में देखते हैं। देखो, चालक विद्युत आवेश को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। चालक जो होते हैं वो विद्युत आवेश को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुचालक ऐसा नहीं होने देते। कहने का मतलब है जो भी चालक होते हैं वो धारा को प्रवाहित होने देंगे, धारा बहेगी तो आवेश तो जनरली होता ही होता है, क्योंकि Q बराबर IT अगर काउंट करोगे तो विदाउट Q और IT इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए ये कहा गया है कि चालक जो है वो विद्युत आवेश को अपने माध्यम से तो प्रवाहित होने देगा, परंतु जो कुचालक होते हैं वो अपने माध्यम से या अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण देखिए क्या है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो किसी पिंड का कुल आवेश होता है, जैसे Q मान लिया, किसी भी कोई पिंड है उसका कुल आवेश Q है और उसका जो मूल आवेश है वो स्मॉल e है। तो ये जो स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, कहने का मतलब किसी भी पिंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और उन इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और उस जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका मल्टीपल क्या कहलाता है, आपका Q कहलाता है, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विद्युत आवेश का संयोग। विद्युत आवेश का संयोग, तो इसमें ये दे रखा है कि किसी प्रणाली का कुल आवेश, किसी प्रणाली का कुल आवेश उस प्रणाली में उपस्थित सभी व्यक्तिगत आवेशों का बीजीय योग होता है। विद्युत आवेश का संयोग का मतलब ये होता है कि अगर कई आवेश हैं उन आवेशों को सम करके एक जगह लिख दिया जाए। कहने का मतलब है कि Q1, Q2, Q3 ऐसे कई आवेश हैं, उनका कुल योग, बीजगणितीय योग क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश का संयोग कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, तो विद्युत आवेश के संरक्षण में देखिएगा कि एक पृथक प्रणाली का कुल आवेश समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एक अलग प्रणाली है, एक अलग सिस्टम है, उसका जितना आवेश है वो समय के साथ बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन सिद्धांत। ये सुपरपोजिशन सिद्धांत देखें क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यदि दो आवेश जो हैं, दो आवेशों के बीच में कोई बल, कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो उस पर जो तीसरा आवेश की उपस्थिति होगी उस पर उपस्थिति से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यह है सुपरपोजिशन सिद्धांत। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, E से, कैपिटल E से। तो किसी बिंदु पर रखा गया छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q जिस बल का अनुभव करता है उस बल को Q से विभाजित करने पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी कि किसी बिंदु पर अगर रखा गया छोटा धनात्मक परीक्षण है
तो Q जिस बल का अनुभव करेगा उस बल को Q से विभाजित करने पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E प्राप्त होगा। कहने का मतलब है E इज इक्वल टू W/Q होता है। E बराबर W/Q। जैसे पॉइंट से इसका Q धनात्मक है, E की दिशा बाहर की ओर होती है, Q ऋणात्मक है तथा E की दिशा भीतर की ओर होगी। कहने का मतलब है यदि आवेश धनात्मक होगा तो E की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, और जो Q अगर ऋणात्मक है, आवेश ऋणात्मक है, तो E की दिशा जो होगी वो इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड कहलाएगी, मतलब अंदर की ओर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट है E की मात्रा आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कूलॉम का नियम देखो, कूलॉम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझ आ गया होगा। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है F, तो जो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ठीक है। और इसका जो बिटवीन डिस्टेंस होगी Q1 और Q2 की, जैसे R है, तो उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती पड़ जाएगा, कहना 1/r² पड़ा जाएगा। तो Q प्रोपोर्शनल 1/r² पढ़ते हैं उसको हम। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है यहाँ पे, देखो क्या किया है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई कांस्टेंट मिलेगा तो ये K कांस्टेंट है, और ये K कांस्टेंट किसकी वैल्यू के बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे ये K बराबर 1/4πε0 की वैल्यू के इक्वल होगा, जो समानुपातिकता नियतांक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी वक्र रेखा है जिसका प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण गुण। पहला क्या है? क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, इनमें कोई टूटन नहीं होती, मतलब कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। नेक्स्ट है दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है। थर्ड है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये कभी बंद लूप नहीं बना सकती। ये पॉइंट्स याद रखोगे आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इनका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, बहुत उपयोगी होंगी। नेक्स्ट है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये है समतलीय तल में केंद्र से दूरी। अगर इक्वेटोरियल प्लेन है कि समतल है तल, तो जो उसमें सेंटर से दूरी r है वो विद्युत क्षेत्र को देखो कैसे डिफाइन करती है। E इज इक्वल टू ये हमारा है P/4πε0 a² + r² की होल पावर 3/2। यहाँ r की जो वैल्यू होगी वो a से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, मोर ग्रेटर देन होगी। ठीक है ना। तो इस a को निगलेक्ट किया जा सकता है। a को निगलेक्ट करेंगे तो टोटल फाइंड आउट वैल्यू हमें क्या मिलेगी? टोटल मिलेगी हमें P अपॉन, अगर a² को निगलेक्ट कर दें तो P/4πε0 r की पावर 3 मिलती है। ठीक है, 4πε0 r की पावर 3 मिलेगी, क्यों r² उसके 3/2 को कैंसिल करेगा, r की पावर 3 मिलती है। ये मिलेगा जाके, क्योंकि a को निगलेक्ट करने पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस पर केंद्र से r दूरी पर। तो ये देखो वही सॉल्व करके निकाला, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के अकॉर्डिंग p की जो वैल्यू निकाली जाती है 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व की गई है। होता है ना P = Q × 2L, उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है समरूप विद्युत